Hello my friends, welcome to my channel. Today we will know about NATO, North Atlantic Treaty Organization, which is most powerful international organization. So without wasting any time, let's start our video. Firstly, an important question arises in our mind. What is NATO? इंट्रोडक्शन के थ्रू हम जानेंगे कि NATO का क्या काम है. NATO is a political military alliance of countries from Europe and North America. नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की यह ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकल और मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपनी मेंबर्स कंट्री को. ऑर्गेनाइजेशन की जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उसको प्रोटेक्शन देती है किसी भी प्रकार की थ्रेट्स को. इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. यह एग्जिस्टेंस में आती है फ्रीडम एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए अपनी कंट्रीज को. नाटो का हेडक्वार्टर लोकेटेड है ब्रुसेल्स बेल्जियम में. ब्रुसेल्स कैपिटल है बेल्जियम की. दिस सेंट्रल हब सर्विसेज एज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिसीजन मेकिंग सेंटर. इम्पोर्टेंट मैटर्स पर ये टुगेदर डिस्कस करते हैं जैसे कि कलेक्टिव डिफेंस, क्राइसिस मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी एफर्ट्स. ये सभी इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं जिन पर ये डिस्कशन करते हैं. नाटो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1949 में जिसका दूसरा नाम है वॉशिंगटन ट्रीटी. इसका प्राइमरी गोल है सिक्योरिटी और कोलैबोरेशन प्रोवाइड करना मेंबर्स कंट्री को. नाटो का फ्लैग है डार्क ब्लू जिसमें वाइट कैंपस रोज है. White for white lines. It has been the flag NATO since October 14, 1953. 1953 में NATO का फ्लैग एग्जिस्टेंस में आया. ब्लू कलर सिंबलाइज करता है अटलांटिक ओशन को. वाइट लाइंस सिंबलाइज करती है यूनिटी को. ये NATO का फ्लैग है. Our second point is history of NATO. The North Atlantic Treaty Organization was created in 1949. यूनाइटेड स्टेट अपनी मेंबर कंट्रीज के साथ 1949 में सोवियत यूनियन के अगेंस्ट अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है. शुरुआती दौर में नाटो के 12 मेंबर्स कंट्री होते थे. ग्रेजुअली इस ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर इंक्रीज होते रहे. ऑन 4 अप्रैल 1949 foreign ministers from 12 countries signed NATO in Washington. 1949 में 12 मेंबर कंट्री के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने वॉशिंगटन में नेटो को क्रिएट किया. नेटो की फाउंडिंग मेंबर कंट्री थी बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली. ये सभी मेंबर्स कंट्री थी जिन्होंने सबसे पहले नेटो को क्रिएट किया था. आप इनमें से कुछ कंट्रीज को लिख सकते हैं. इस वजह से हमने नेटो की हिस्ट्री पर भी डिस्कस कर लिया है. आवर थर्ड पॉइंट इज पर्पस ऑफ नेटो. देयर आर मैनी पर्पस ऑफ नेटो ऑर्गेनाइजेशन. नेटोज मेन एंड एसेंशियल पर्पस इज टू safeguard the freedom and security of all its members. ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी मेंबर्स कंट्री है उन सभी को सिक्योरिटीज प्रोवाइड करना नेटो का पर्पस है. यह पर्पस नेटो कैसे फुलफिल करता है? अपनी मेंबर्स कंट्री को पॉलिटिकल और मिलिट्री अप्लायंस प्रोवाइड करके. नेटोज फर्स्ट गोल पीस एंड सिक्योरिटी इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. नेटो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर्स कंट्री हैं उन सभी में पीस बनाए रखना नेटो का गोल है. इम्पोर्टेंट लाइन आती है एन अटैक अगेंस्ट वन एली इज कंसीडर्ड एज एन अटैक अगेंस्ट ऑल एलीज इज एट द हार्ट ऑफ नेटो. मीन्स अगर नेटो ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी सिंगल कंट्रीज पर अटैक होता है तो नेटो यह समझता है कि नेटो ऑर्गेनाइजेशन की सभी मेंबर्स कंट्री पर अटैक हुआ है. अटैक कंट्री पर वह अकेली ही उस सिचुएशन को फेस नहीं करेगी. नेटो भी उस सिचुएशन को फेस करेगा, उस प्रॉब्लम को साथ फेस करेगा. सेकंड पॉइंट आता है मेकिंग कलेक्टिव डिसीजन थ्रू कंसल्टेशन.
नाटो अपने सभी डिसीजन कंसल्टेशन के बाद, डिस्कशन के बाद ही अपने डिसीजन लेता है। थर्ड पॉइंट इज NATO strategy direction. NATO's fundamental security tasks are laid down in Washington Treaty. Washington Treaty में NATO के सभी ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए जाते हैं। हर मेंबर्स कंट्री के ऑब्जेक्टिव उस ट्रीटी में होते हैं। They provide the highest level of guidance on political and military area. Means NATO किसी भी मेंबर्स कंट्री को पॉलिटिकल फील्ड या फिर मिलिट्री फील्ड में हर बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करता है ताकि वे अपने गोल्स को अचीव कर सकें। अगर मैं ब्रीफ में कहूँ तो नाटो की मेन पर्पस क्या है? पॉलिटिकल डायमेंशन। नाटो encourage its member to uphold democratic principle diversity. मेंबर्स कंट्री में डेमोक्रेटिक और डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए नाटो उनको इनकरेज करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है। नाटो सभी मेंबर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि वो एक साथ वर्क कर सके और डिस्कस कर सके। सेकेंड पॉइंट में आता है मिलिट्री डायमेंशन। नाटो इज कमिटेड टू पीसफुल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बट मेंटेन मिलिट्री कैपेबिलिटी फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट। अगर कोई क्राइसिस आता है तो उसको सोल्व करने के लिए हर मेंबर्स कंट्री मिलिट्री कैपेबिलिटी को देकर उस सॉल्यूशन को निकालता है। इस वजह से नाटो के बहुत सारे पर्पस हैं। फ्रेंड्स, आवर फोर्थ पॉइंट इज नाटोज मेंबर कि नाटो मेंबर्स में कितने मेंबर्स कंट्री आती हैं। करंटली नाटो ऑर्गेनाइजेशन में 32 मेंबर्स कंट्री लाई करती हैं, जिनके नेम्स आगे नीचे दिए हुए हैं, जैसे कि अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा। आप इन सभी कंट्रीज के नाम लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नाटो की वर्किंग पीरियड कितना होता है? 3 years। सेकेंड पॉइंट में है फॉर्मेशन। नाटो का फॉर्मेशन हुआ था 1949 में और नाटो के सेक्रेटरी जनरल का नाम है जेन्स स्टोल्टनबर्ग। ये उनकी फ़ोटो है। आवर फिफ्थ पॉइंट इज अपडेटेड न्यूज़। मीन्स नाटो से रिलेटेड अपडेट न्यूज़ कौन सी है? इन 2024 नाटो ने 75th एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट की है और नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को वेलकम किया है और कहा कि यूक्रेन का फ्यूचर नाटो का ही है। थर्ड पॉइंट ऑफ अपडेटेड न्यूज़ इज NATO endorse updated policy guidelines on counter terrorism. टेररिज्म को काउंटर करने के लिए नाटो डीपली फोकस कर रहा है और ये नाटो की वेबसाइट है www.nato.int। अगर आप नाटो के आंसर राइटिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो नाटो के आर्टिकल 5 के बारे में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।